तो जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में आपकी जो पढ़ाई है वो भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे शब्द युग्म, और शब्द युग्म का जो पहला जो पार्ट है उसमें हम बहुत सारे शब्द युग्म के जो शब्द हैं उनके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। और अभी हम बात करेंगे। हेलो सर सुमित वेरवा जी, नमस्कार जी। अब आ जाओ भैया, आज हम बात करने वाले हैं जहाँ से हमने लास्ट क्लास में शब्द युग्म छोड़े हैं, और कल भी लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि शब्द युग्म का मतलब क्या होता है सर? शब्दों का एक जोड़ा। शब्द युग्म का मतलब क्या होता है गुरुजी? शब्दों का एक जोड़ा होता है। शब्दों के एक जोड़े से मतलब हमारा ये होता है कि शब्द दिखने में थोड़े से एक जैसे होते हैं और इनमें थोड़ी सी मात्रा भिन्न होती है। थोड़ी सी मात्रा भिन्न होती है, तो उस भिन्न वाले मात्रा वाले शब्द में आपका जो अर्थ है वो कैसे बदलेगा। राजस्थान जीके की बुकलेट दे दी गई। वैसे ऑनलाइन क्लासेस वालों के लिए बुकलेट बैच में, देखो ऑनलाइन वालों के लिए भी बुकलेट अभी नहीं है। बाकी आप जो नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर, उनके ऊपर आप कॉल करके पूछ सकते हो भाई, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात कर रहे थे जैसे कि मान लो आपके सामने एक शब्द होता है सर आपका आसन, ठीक है। एक शब्द होता है साथियों, एक आसन होता है, और एक आपके सामने क्या होता है साथियों? आसन्न होता है। तो इन दोनों में देखने में आपको कितना फर्क लग रहा है? इन दोनों को देखने में कितना फर्क लग रहा है आपको, ये आप सबको ध्यान में रख लेना। उन दोनों में देखने के लिए फर्क देखो, इसमें आसन्न लिखा हुआ है, इसमें आपका आसन्न लिखा हुआ है, जिसमें आपका दो न आता है, उसमें आपका क्या आता है प्यारे साथियों? दो न आता है। तो इन दोनों का अंतर समझने के लिए आपको क्या करना होता है? इस शब्दों का अर्थ देखना है। इस आसन का मतलब क्या होता है? इस आसन का मतलब क्या होता है भैया? ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है। इस आसन का मतलब होता है बैठने का तरीका, और आसन का मतलब क्या होता है साथियों? ठीक है, यहां पर आपके लिए ध्यान में रखना साथियों, समीपस्थ जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो आपका लिए समीप है, और ये आपका बैठने का तरीका है। तो यानी कि आप सबको ध्यान में रखना कि इस तरीके से हम यहाँ पर शब्दों के ऊपर बात करने वाले हैं अच्छी तरीके से। तो सभी साथी जो है वो बने रहिएगा, मस्त रहिएगा। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और शायद हम कल की क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है साथियों मोर, जिसके ऊपर देखो ओ की मात्रा है मोर, और यहाँ पे है सर मौर। दो मात्रा होती है, उसको और बोला जाता है। तो मोर का मतलब एक पक्षी होता है, आप जानते हो। और मौर जो है, अपने बोलते हैं ना सिर मौर, सिर का ताज, अपने शब्द काम में लेते हैं। जैसे कि आपने शब्द लिया साथियों सिर मौर, जो है सिर मोर रखना मतलब सिर का ताज हो जाता है। तो सिर का ताज, ठीक है, क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पे आपका सिर का ताज जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया? सिर का ताज आपके लिए हो जाता है। तो इस मोर का मतलब ताज होता है, मोर। और मोर का मतलब क्या होता है साथियों? मोर का मतलब मुकुट होता है, एक पक्षी होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मेल मिलाप आपका होता है, और उसके साथ में मेल जो है उसका मतलब गंदगी। मेल मतलब सीधा मेल, आपका मिलना क्रिया से ये मेल शब्द बनता है। किससे बनता है? आपका मिलना जो क्रिया है उससे आपका मेल शब्द जो है वो आपका यहाँ पे बनता है, ठीक है। इस बात को आपको भली प्रकार से जानना है। किससे बनता है साथियों? मिलना क्रिया से। मेल का मतलब मिलाप होता है, और ये मैल जो है उसका मतलब होता है साथियों गंदगी, ठीक है। क्या होता है? गंदगी। आवाज वगैरह ओके आ रही है? एक बार बिल्कुल गंद आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल आवाज़ जो है ठीक आ रही है आप सबके लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं वापस, और आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा हम करेंगे। तो आ जाओ सर मनुज, और यहाँ पे है सर मनुज। यहाँ पे मनु में जो जय जोड़ा गया है, इसलिए मनु का मनुष्य आपका मानव हो जाता है। लेकिन मनोज मन में जन्मने वाला मतलब कामदेव, कामदेव के पर्यायवाची आप जो है वो बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। कामदेव के पर्यायवाची बेहतर तरीके से याद कर लीजिएगा। कामदेव को रतिपति कहा जाता है, उसे मदन मनोज मनमंत कहा जाता है, उसे पुष्प धनमा कामदेव कहा जाता है, अर्थात काम का देव होता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना। इसे वाशव कहा आपका, इसे माधव भी कहा जाता है। मैथिल, मैथिल मतलब मिथिला का निवासी। मैथिल किसे कहा जाता है भैया? मिथिला का जो निवासी होता है उसको मैथिल कहा जाता है। ये बात आप सबको ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके साथ में आप सबको ध्यान में रखना मैथिली, मैथिली जानकी या सीता। मैथिली एक तरीके की भाषा भी होती है, सॉरी बोली भी होती है, ध्यान में रखना। लेकिन मैथिली जो शब्द है वो मिथिला की जो रहने वाली है उसको क्या कहा जाता है साथियों? मैथिल कहा जाता, मिथिला जानकी या सीता को कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो मिथिला, मैथिली और उसके साथ साथ में आपका मैथिली जो शब्द है, इन तीनों में आपको अंतर याद करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका माणिक्य,
यहाँ पर है सर माणिक्य मतलब एक रत्न होता है, और माणिक्य की बात करी जाए तो आपकी एक छिपकली जो है वो आपकी होती है। मवासी, मवासी का मतलब होता है छोटा किला, लेकिन मवेशी तो हम पशुओं को कहते हैं, ढोर को कहते हैं, ढोर डांगर जो होते हैं उनको मवेशी कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाओ साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए शब्द है मरीची। मरीची कई बार जो एग्जाम में आया हुआ है, तो इस शब्द को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखोगे। यहाँ पे लिखा गया सर मरीची में मात्रा छोटी है तो वो किरण है, मरीची में मात्रा छोटी है तो आपका किरण, और मरीची में मात्रा दीर्घ है तो इसका मतलब वो सूर्य और सूरज है। ठीक है, याद कर लेना। मरुत हवा वायु पवन, लेकिन मारुत जो है वो आपको याद रखना हनुमान होता है। लेकिन आप सबको ध्यान में रखना, कभी भी आपको किस में क्या नहीं जोड़ना भैया, एक बात याद रखनी है। देखो आपको एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे कि सर आपका मरुत जो है, ठीक है, इसमें जब आप ए प्रत्यय जोड़ते हो तो आपका जो शब्द बनता है साथियों वो बनता है मारुत, और जो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपका हनुमान हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपके लिए, हनुमान हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मारुत जो है उसके साथ में आप सबके लिए हवा आपको याद करनी है। ठीक है, कंप्लीट। उसके साथ साथ में मैंने यहाँ पे ये बताया आपके लिए कि ये सर मरुत जो है उसका हवा हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा भैया, लेकिन कई बार जो वो एग्जामिनर है वो इस मारुत में क्या जोड़ देता है, कई बार जो एग्जामिनर है वो मारुत में क्या जोड़ देता है, वो हर्षव ई जोड़कर आपका शब्द बना देता है मारुति। और ये मारुति किसको कहा जाता है सर, हनुमान को कहा जाता है। तो अब भाई आपके लिए ये क्या राइट है या रोंग है, क्या ये बात आपके लिए राइट है या रोंग है, तो आप सबको ध्यान में रखना कि आपको मारुत में कभी भी ई प्रत्यय नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना। इसका मतलब मारुत में ई प्रत्यय आप नहीं जोड़ सकते हो, ये गलत होता है। केवल आप मरुत में ए प्रत्यय जोड़कर आप मारुत बना सकते हो, आपको याद रखना है। क्योंकि जब हनुमान में ए प्रत्यय जोड़कर वापस हनुमान नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ, यह आपके लिए गलत हो जाता है। क्या हो जाएगा भैया आपके लिए, ये गलत हो जाएगा। ये बात आप सबको क्या रखनी है, याद रख लेनी होगी। ठीक है भाई, अब जैसा कि मान लो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आगे की चर्चा को हम बढ़ाएंगे। और आप सबको जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जिस प्रकार से आप सबके सामने यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ भाई अगले पेज पर। ये चीज़ मैं आपको समझाने के लिए मैंने कहा था, ये आपका एक एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है भैया, अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे तो आपके लिए और आ जाते हैं कुछ शब्द जिसमें हम बात करेंगे। तो आप सबके लिए यहाँ पे सर मिल, मिल का मतलब होता है उद्योग, मिल का मतलब होता है उद्योग, और मील का मतलब होता है यहाँ पे दूरी का नाप। मील का मतलब क्या होता है साथियों, दूरी का नाप। तो मील, वो कहता है ना वो इतना मील चला गया, तो मील का मतलब दूरी। लेकिन मिल क्या है, मिल का मतलब होता है भैया आपका कौन सा, मिल का मतलब आपका उद्योग होता है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे बढ़ें, आप सबको ध्यान में रखना, योग, योग का मतलब जोड़ या युगल होता है। ठीक है, और योग्य का मतलब उचित होता है, आप सबको ध्यान में रखना। और आगे देखेंगे, योग जोड़ युगल होता है, योग्य उचित, योगीश्वर योगियों में श्रेष्ठ, और आप सबको ध्यान में रखना। और योगेश्वर शिव होता है, तो योगीश्वर योगियों में श्रेष्ठ और योगेश्वर शिव होता है, युगल में जोड़ा और युग में जोड़ा, जुड़वा। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप सबको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर आ जाता है युगल जोड़ा होता है, और युग में का भी अर्थ क्या होता है भैया, जोड़ा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। रक्त खून और रिक्त खाली। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ध्यान में रखना। ठीक है, आ जाओ भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, लिख लो आप। लिख लिया, फोर्थ ग्रेड क्या कह रहा है भाई विमल। और शब्द युगम कितने नंबर के आते हैं, देखो शब्द युगम सब एक एक दो दो नंबर के आते हैं, और शायद दो प्रश्न आपके यहाँ से आने स्वाभाविक है। एक मिनट रुकेंगे, मैं उसको सही करूँ, नोट कर लेना यहाँ पे जो जितने भी लिखे गए हैं, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है। नंबर आपके 30 नंबर की हिंदी आएगी, और लगभग जो है वो मैंने पहले बैच के लिए ये हिंदी कंप्लीट करने के योग में है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान में रखना साथियों, यहाँ पे रक्त है, रक्त का मतलब खून होता है, ध्यान में रखना, और रिक्त का मतलब होता है खाली। ठीक है, रक्त का मतलब क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रंग, रंग का वर्ण और रंग का गरीब या दरिद्र। ठीक है, रंग का वर्ण और रंग का गरीब या दरिद्र होता है, रंग वर्ण रंग का गरीब या दरिद्र। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ आ गया साथ, दोबारा से आपके लिए शब्द आ जाता है साथियों, रति। रति में मात्रा जब छोटी आती है तो कामदेव की पत्नी या संभोग से लिया जाता है, क्योंकि इसीलिए इसको रतिपति के नाम। सर्वनाम का टॉपिक कब करवाया, सर्वनाम का टॉपिक अगर है चतुर्थ श्रेणी में तो वो आगे आएंगे। सर्वनाम का टॉपिक है अगर आपका तो वो आपके लिए आगे आने वाले हैं। ठीक है, अभी ऐसे टॉपिक जो मैंने करवाए हैं जो आपके वाक भाग वाले हैं। ठीक है, अभी सिलेबस देखेंगे हम कौन सा टॉपिक अगर पेंडिंग आपका बचता है तो उस बचे हुए टॉपिक्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी फिनिश थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने लगभग ये कहा है कि करवा दिया गया है। ठीक है, बाकी हम देखेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए अगर संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है तो उसके लिए आपको करवा दिया जाएगा, छोड़ा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा साथियों, कामदेव की पत्नी यानी संभोग को क्या कहा जाता है सर, रति कहा जाता है, इसलिए कामदेव को रतिपति के नाम से जाना जाता है, अर्थात संभोग का पति जो होता है काम इच्छाओं वासनाओं का हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है रति, रति माप, ये कहते हैं रति भर। सर्वनाम है क्या भाई, टॉपिक में चेक करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट ऊपर कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मुझे दिखे। हाँ, संज्ञा सर्वनाम वगैरह ये तो पेंडिंग है यार, मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ फिनिश करो। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया लगती है तो इसको भी मैं करवाऊंगा, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ। हम्म, चलो अब आ जाओ भैया, राशि। राशि में 12 राशियों में एक ढेर होता है और ये राशि जो है वो निकट की होती है। ठीक है, ध्यान में रखना, रद्दी या फिर आपके लिए हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, देखो अगर आपके लिए जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया वाला टॉपिक अगर आपके लगता है तो उनके बारे में हम बाद में कभी इसके बाद में जस्ट मैं आपके लिए वाक्य वाला टॉपिक करवाऊँगा। और अगर आपके लिए वाक्य वाला टॉपिक लगेगा, ठीक है, हाँ आगे देखो, अगले पेज पर आ जाओ। अब आ जाओ सर अगले पेज पर, आप सबको ध्यान में रखें। इसमें इम्पोर्टेंट शब्द जो आपके लिए रहता है वो आपके लिए कौन सा है, देखो यहाँ पे ललित सुंदर होता है, ललिता गोपी होती है, ललित सुंदर ललिता गोपी। ठीक है, हाँ क्या करवाया, शब्द शुद्ध तो करवा दिया ना भाई विमल जांगिड़, शब्द शुद्धि करवा दिया मैंने, वाक्य शुद्धि करवा दी है। ठीक है, हाँ शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि तो मैंने करवा दिया ना भाई। ठीक है, एक लग्न होता है जिसको मुहूर्त बोलते हैं, एक लगन होता है जिसको लगाव या चाव या निष्ठा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका लता होता है, लता का मतलब बेल। ठीक है, और उसके साथ में आपका लता जो होती है उसका मतलब कपड़े, बोलते हैं ना यार कपड़े लत्ते, वो लत्ता। ठीक है, यहाँ पर आपका बेल होता है, आपकी कपड़ा होता है। और लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब लाख या एक संख्या होती है, और लाक्षा जो होती है उसको लाख बोला जाता है। और लक्ष्य जो है वो आपका एक उद्देश्य होता है। ठीक है, लाश मतलब मृत शरीर है, और लाश कूदना या उछलना है। फिर ये कह रहा है सर लब्ध, लब्ध का प्राप्त होता है, और लुब्ध का मतलब आसक्त, किसी के ऊपर मोहित हो जाना। ठीक है, उसके बाद में सर वर्ण है, वर्ण का चुनना या चुनाव करना, वारण का मतलब नौछावर करना, और वसा मतलब स्त्री या हथनी, और वसा का मतलब होता है चर्बी। कर लो नोट फटाफट, जल्दी से नोट कर लो। लिख लिया होगा आपने, तो इसमें आपका लत्ता वाला जो है वो कई बार पूछा जाता है। अब आ जाओ साथियों, यहाँ पर आप सबके लिए यहाँ पे लिखा गया है सर। अगला आता है सर वशन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना।
शब्द युग्म जो है वो आपका याद रखना भैया। यहाँ पर आपके लिए आ जाता है सर वशन, वशन का होता है सर कपड़ा, वशन का क्या होता है गुरुजी आपका कपड़ा होता है। उसके बाद में व्यसन, व्यसन का मतलब होता है आदत, वशन का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है, ठीक है, वशन का मतलब होता है कपड़ा और व्यसन का मतलब होता है आदत, ठीक है। वसन और व्यसन, इसमें यह आपका नहीं है, बस इतना सा ही है, आपको याद रखना। और यहाँ पर मैंने कहा सर वासना, वासना का मतलब होता है सर काम वासना, और वासना जो है दुर्गंध, ठीक है। यहाँ पर वह है, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है साथियों, यहाँ पे ब, यहाँ पर बासना है और यहाँ पर वासना है। बांसना मतलब होता है भैया कि वो तो बांस रहा है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ साथियों विराट, विराट का होता है बहुत बड़ा, जिसमें आपकी हलंत लगती है, ठीक है। विराट का मतलब होता है बहुत बड़ा, उसमें आपकी हलंत लगती है। और विराट का मतलब होता है मत्स्य देश, यानी कि विराट नगर। ये जो आपने जयपुर की विराट नगर जो राजधानी आपने देखी है, मत्स्य नगर जिसको बोला जाता है, ठीक है। आज भी बसों में मत्स्य नगर डिपो लिखा हुआ मिलता है, आपको याद होगा। तो विराट में हलंत लगती है तो बहुत बड़ा देश, विराट में मत्स्य देश। और विस्मृत का मतलब होता है भूलना, और विस्मित आश्चर्यचकित, मतलब कि वो विस्मित हो गया, ठीक है। हाँ भाई, आगे बढ़े तो यहाँ से आपको देखना है साथियों, देखो यहाँ पर है विपिन जंगल, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि इसका भी शब्द युग्म ना आकर कई बार जो है इनमें आपका प्रायवाची जो शब्द है वो आपसे पूछ लिया जाता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। और विपिन का मतलब जंगल है, और विपिन का मतलब होता है दयनीय स्थिति। विपिन मतलब आपका संपन्न का अर्थ, विपिन जो होता है वो आप सबके लिए इसका अर्थ होता है सर दयनीय। विपिन न होकर इसका विपिन जो अर्थ है वो यहाँ पे लिया जाता है, क्या सर विपिन जो है उसका मतलब दयनीय होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना सर, विपिन की बजाय यहाँ पर विपिन जब शब्द है वो आपका यहाँ पे आ जाता है, ये बात आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। आ जाओ भैया, वृंद मतलब समूह, और वृंद का मतलब डंठल होता है, और व्यंग का मतलब विकलांग होता है, और व्यंग्य का मतलब शब्द का प्रहार करना, शब्दों का प्रहार करना व्यंग्य होता है, ठीक है। हाँ जी, विश्वम्भर परमेश्वर, और विशंभरा जो है वो धरती होती है, ठीक है। चलिएगा, आप सबके लिए मैंने कहा भैया यहाँ पर विपिन जंगल, और विपन है मतलब दैन्य। विपन का विलोम जो होता है वो आप सबको ध्यान में रखना साथियों, विपिन का जो विलोम होता है वो आपके लिए क्या होता है, ध्यान में रखना। विपिन का विलोम आप बता सकते हो, आप में से कौन बताएगा विपिन का विलोम, विपिन का जो विलोम जो है वो आपका क्या होता है, आप सभी साथी बता सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ ही साथ में विलोम शब्द भी कहीं कहीं कई बार आ रहे हैं, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे, आप सबको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ बताओ विपिन का विलोम क्या होता है, फटाफट बताओ, जो भी लाइव बच्चे देख रहे हैं, विपिन का विलोम क्या होता है, विपिन। और विपिन जंगल, जंगल के पर्यायवाची भी अगर आपको याद है तो कमेंट में लिख दो, ताकि ये भी कई बार आ जाता है। विपिन को जंगल, अरण्य, वन, बीहड़ ये कहा जाता है, कानन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, बोलो रे, कोई नहीं बोल रहा, मैं बताता हूँ। देखो विपिन का संपन्न, एक ने बताया भाई विपिन का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है, संपन्न होता है, ठीक है। विपिन का जो विलोम होता है वो आपका संपन्न होता है, इसमें आपका सम उपसर्ग है और इसमें आपका वि उपसर्ग यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। आइएगा सर, अगले पेज पर हम चलते हैं, और आ जाओ। विपण का मतलब होता है बाजार, विपणी का मतलब होता है दुकानदार, और उसके साथ में अब आपको ध्यान में रखना है साथियों, विपणी हमने देख लिया, और उसके साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों, विपणी मात्रा जिसमें छोटी लग जाए उसको हम दुकान कहते हैं। तो विपणी छोटी मतलब दुकान, और विपणी बड़ी दुकानदार, और विपण का मतलब बाजार, यह आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है साथियों विधान, विधान का मतलब होता है साथियों व्यवस्था या कानून, विधि विधान हम बोलते हैं ना, व्यवस्था या कानून हो जाता है। और व्यवधान मतलब रुकावट या फिर बाधा आ जाना, ठीक है। उसके बाद में बमन, उल्टी, बमन उल्टी होना, ठीक है। और बामन का मतलब होता है बोना, बामनावतार जिसको, बामनावतार जिसको बोला जाता है ना वो। और वाद तर्क वितर्क, और वाद्य का मतलब बाजा, वाद्य यंत्र जिनको हम बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कई बार जब एग्जाम में आया हुआ है, यहां से आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपके लिए लिखा है साथियों, एक शब्द लिखा है व्याकरण। तो शब्द शास्त्र या पुस्तक आपके लिए व्याकरण यानी जिसको हम ग्रामर बोलते हैं। और उसके साथ में आप सबको ध्यान में रखना सर, व्याकरण जो शब्द है उसमें आप जब ये प्रत्यय प्रत्यय जोड़ते हो, व्याकरण में जब अ प्रत्यय जब आप जोड़ते हो तो उसको क्या बोला जाता है साथियों, व्याकरण बोला जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। व्याकरण आपका बोला जाता है, अर्थात व्याकरण का जो जानकार है उसको व्याकरण कहा जाता है, व्याकरण का जो जानकार है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रख लेना, ठीक है। हाँ जी, व्याकरण का जो जानकार है उसको व्याकरण कहा जाता है। अब आ जाओ साथियों, अगली लाइन में आपके सामने क्या लिखा है सर, विजय। विजय का जीत होता है और विजया का मतलब देवी होता है। विजय का मतलब जीत होता है और विजया, विजया का मतलब होता है भैया देवी। क्या होता है गुरुजी, देवी होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब होता है शिकारी। ओ सॉरी, ये वदन वाला दोबारा से आया ना आपका, ये दोबारा देखना, ठीक है। पहले भी आया था और एक बार फिर से आ चुका है। तो यहाँ पे वदन का मुख होता है, बदन शरीर होता है, शरीर को गात, ठीक है, कहा जाता है, शरीर कहा जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपका काया कहा जाता है, उसको देह कहा जाता है। ये शरीर के पर्यायवाची होते हैं। व्याघ्र का मतलब शिकारी होता है और व्याधि का मतलब रोग होता है। एक आदि होता है, एक व्याधि होता है ना। एक शब्द आपके लिए कौन सा होगा सर, एक आदि शब्द होगा और एक व्याधि शब्द होगा। तो आदि शब्द और व्याधि शब्द, ठीक है, दोनों आगे चलकर आएंगे जब मैं उनके बारे में अच्छी तरीके से आपके साथ में बात करूंगा। नोट कर लेना, यहाँ पर आपके लिए शब्द जो है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। इसका जो आदि और व्याधि जब आएगा तो इसका इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए आगे आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। आप सबको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे साथियों। आप सबके लिए यहाँ पे मैंने कहा, और जैसा कि मान लो आप सबके सामने शंकर, शंकर का होता है शिव और ये शंकर होता है मिश्रण। ऊपर आपका तालव्य से आ जाए और उस पर अनुस्वार लग जाए और शंकर हो जाए तो उसका मतलब शिव होता है, और ये शंकर इसका मतलब मिश्रण होता है। यहाँ पे सम का मतलब शांति होता है और इस सम का मतलब बराबर होता है, ठीक है। और शाम का मतलब होता है संध्या। ये वाला जो सम है ना, ये आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो 50 नंबर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर आपके लिए इस सम का मतलब तालव्य से आ जाए तो उसका मतलब शांति है, और ये सम जिसमें दंत्या लगा होता है उसका मतलब आपका बराबर यहाँ पे हो जाता है, ये आपको याद रखना। ये शाम संध्या होती है, और समी का मतलब खेजड़ी, समी वृक्ष बोलते हैं ना जिसको, समी वृक्ष। तो ये शाम है, संध्या होता है, और यहाँ पे समी वृक्ष मतलब आपका खेजड़ी हो जाता है, समी का मतलब खेजड़ी हो जाता है। यहाँ पर सर बाण है और ये सर आपका तालाब है, ये भी आपके लिए आ जाता है, ठीक है। सर तालाब और सर बाण आपका यहाँ पे हो जाता है। आ जाओ भैया, सूर का मतलब वीर होता है और ये सुर, सूर मतलब सूर्य आपका हो जाता है, या सूरज आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ पर सर सूची, मात्रा छोटी आ जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, पवित्र होता है। और सूची से आपका बदल जाए मतलब, और जिसमें मात्रा भी बड़ी हो जाए तो इसका मतलब तालव्य हो जाता है। जिसमें स बदल जाता है, दोनों मात्राएं बड़ी हो जाती है, उसमें आपका कौन सा हो जाता है, तालिका यहाँ पे हो जाएगी। सर यहाँ पे लिखा हुआ है सर शहर, शहर का मतलब नगर, और ये शहर है, ये शहर है और ये शहर है, तो यहाँ पर सवेरा हो जाएगा। सवेरा जब हुआ, सुबह, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, वो वाला सवेरा है, ठीक है। शाला, शाला का मतलब वो आपका घर, लेकिन ये वाला शाला शैतान का शाला, पत्नी का भाई जो होता है वो आपका शाला, जिसमें आपका दंत्य से लगता है और उस शाला में आपका तालव्य से लगता है। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, शीशा, इस शीशा का दर्पण या कांच होता है, और ये शीशा जो है एक धातु का नाम है। ये शीशा जो है वो आपका क्या है साथियों, एक धातु का नाम यहाँ पे होता है। ये बात आप सबको क्या रखनी है भैया, याद यहाँ से रख लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद में शांत है, मौन या चुप होता है, और शांत के बारे में बात करी जाए जिसका अंत हो, ठीक है। शस्त्र का मतलब हथियार होता है, और शास्त्र का मतलब क्या होता है गुरुजी, ग्रंथ, ठीक है। सती पतिव्रता स्त्री है, पार्वती है, और ये सती की बात करूँगा तो सैकड़ा है, और इस सदी की बात करूँगा तो शताब्दी है। तो दोनों को अच्छी तरीके से याद रखना है भैया, ठीक है। शस्त्र का हथियार है, शास्त्र का ग्रंथ है, ठीक है। हाँ जी, आगे हम बढ़ेंगे, आप सबको ध्यान में रखना भैया। इधर आ जाओ, इंपॉर्टेंट शब्दों के ऊपर बात करें, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पर ये कहा गया भाई साहब आप सबके लिए कि सर ससधर के बारे में बात करी जाए तो आपका चंद्रमा है, ससधर। सस का मतलब क्या होता है साथियों, और उसका धारण करने वाला,
ठीक है। सस का मतलब होता है खरगोश, सस का मतलब क्या होता है भैया, खरगोश होता है, ठीक है। सस का अर्थ होता है खरगोश, तो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना भैया, खरगोश को धारण करने वाला, ठीक है। उसके बाद में शशिधर, शशिधर का अर्थ क्या होता है, शिव होता है, तो लेकिन यहाँ पर शशि का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर शशि का अर्थ क्या होता है, तो शशि का जो अर्थ होता है उसका मतलब आपका होता है, ध्यान में रखना, चंद्रमा होता है। चंद्रमा को धारण करने वाला तो शिव होता है और खरगोश को धारण करने वाला चंद्रमा होता है, यह आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना, आपने सुना होगा, आपने ऐसा सुना होगा, हाँ जी, चलिएगा दोबारा से वापस, क्षमा चाहता हूँ व्यवधान के लिए, और वापस से हम देखेंगे आप सबके लिए यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा साथियों, यहाँ पर शशिधर चंद्रमा होता है, और सॉरी शशधर चंद्रमा होता है, और उसके साथ में अगर हम बात करें शशिधर, शशि को धारण करने वाला आपका भगवान शिव यहाँ पे हो जाते हैं, याद रखना, ठीक है। इधर आपके सामने लिखा है साथियों शाख, शाख का मतलब शाखा होता है, और यह शाख के बारे में बात करी जाए तो आपका प्रतिष्ठा होता है, कहते हैं ना शाख, तो वो वाला शाख आपके सामने। यहाँ पर मैंने कहा सर सकट, सकट का मतलब बैलगाड़ी है, और उसके साथ में आपका सखट के बारे में बात की, यहाँ पे टै और यहाँ पे टै, मचान आपका होता है। मचान का मतलब आपका ये होता है कि मचान का मतलब आप जानते होंगे वैसे तो, जैसे कि मान लो, ये मान लो आपका एक खेत है, ठीक है। खेत में आपकी एक ऐसी झोंपड़ी बनाई जाती है, और उस झोपड़ी के ऊपर यहाँ पर इतने ऊंचा क्या है, एक चारपाई लगाई जाती है, इसको मचान कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मचान कहा जाता है, या आप ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़े तो आजो, एक श्रम लज्जा है, श्रम का मतलब परिश्रम और मेहनत है, श्रम का मतलब लज्जा और श्रम का मतलब परिश्रम और आपका मेहनत होता है। तो इस पेज में आप सबके लिए यहाँ पे ये जो शब्द है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। अगले पेज पर हम चलते हैं, अगले पेज पर हम चलेंगे साथियों, तो आपको ध्यान में रखना सर ये आ जाता है सर स्वजन कुत्ते। यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों स्वजन, इसको कुत्ते कहा जाता है, और स्वजन अपने जन, स्व मतलब उपसर्ग, मतलब उसका अपना अर्थ होता है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे देखो सांड, सांड मतलब धार को
धार को तेज करने वाला एक पत्थर होता है जिसको शान बोला जाता है। ऐसे रगड़ा जाता है ना, रगड़ के उसमें धार को तेज किया जाता है, उसको शान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन शान इज्जत होती है, आबरू होती है, जिसको हमने साख भी पिछले पेज पर हमने कहा था। तो साख, आबरू, इज्जत, शान। शुक्ल का मतलब होता है उज्जवल, एक पक्ष का नाम होता है जी, शुक्ल पक्ष जैसे बारे में अपने बात करते हैं। इधर होता है साथियों शुल्क। शुल्क का मतलब होता है फीस। शुल्क का मतलब क्या होता है? फीस। जैसे माता शुल्क माफ की एप्लीकेशन आपने लिखी होगी जब आप बचपन में पढ़ते थे, तो वहाँ पे शुल्क, ठीक है, फीस। तो सया जो होती है उसको हम सेज या बिछावन बोलते हैं। सज्जा जो होती है उसको सजावट बोलते हैं। सज्जा जो होती है, ठीक है, हाँ। चलें आगे बढ़े, आ जाओ भाई। अब हम बात करते हैं साथियों सिल। सिल का मतलब होता है गुरुजी पत्थर, और सील का मतलब होता है मुहर। जो कह के सील लगा दो पर सील पत्थर, वो आपकी जो मुहर होती है। सिल मतलब पत्थर, लेकिन ये जो सील है इसका मतलब मर्यादा। सील गुण बोलते हैं ना, सील गुण आपने जैसे पढ़े होंगे। उसके बाद में आपका सुख, सुख मतलब तोता, और शूक का मतलब जो एक फसल, और शुक्र का मतलब एक ग्रह का नाम, एक दिवस का नाम। एक ग्रह का नाम, एक दिवस का नाम आपके लिए हो जाता है। श्वेत, स्वेद या उजाला जो आपका होता है, और स्वेद का मतलब पसीना होता है। श्वेत, ये कई बार जब आपका पेपर में पूछा गया, इस 15 नंबर को आप बेहतर तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए पूछा गया साथियों स्वेद, और स्वेद जो है वो आपके लिए क्या होता है। ठीक है, ठीक है, स्वेद और स्वेद आपके लिए क्या होता है, ध्यान में रखना। शोक मतलब स्वजन की मृत्यु पर होने वाला दुख शोक होता है, लेकिन शोक जो होता है उसमें रुचि, जिसमें आप इधर उधर जाने की इच्छाएं करते हो, घूमने की इच्छाएं करते हो, उनको क्या कहा जाता है? शोक के नाम से जाना जाता है। ये आप सबको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, करो नोट इसको अच्छी तरीके से, फिर अगले पेज पर हम चलते हैं और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आज की इस कक्षा में हम ये वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक आपको करवाने योग्य है, उसको हम बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे साथियों, कंप्लीट आपके लिए करवा देंगे। चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, आप सबके लिए यहाँ पर हम बात करेंगे चलो आगे बढ़ूँ, लिख लिया? आ जाओ इंपॉर्टेंट शब्दों के बारे में। और यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे लिखा है सर ससुर, पत्नी का पिता या ससुर। समश्रु मूछ, ये कई बार आया हुआ है। समश्रु जो शब्द है वो आपके लिए कई बार आ जाता है, जिसके बारे में हम बात करें, ध्यान में रखना। उसके बाद में आपका शंभु शिव, शंभु शिव। और शंकु की बात करें तो आपका नुकीली वस्तु या भाला शंकु होता है। ठीक है, शंभु का मतलब आपका शिव, और शंकु का मतलब नकली वस्तु, या फिर आपके लिए क्या होता है साथियों, भाला जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है। ये बात आप सबको बेहतर तरीके से क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा साथियों। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है कि सर सची, सची का मतलब क्या होता है साथियों, यहाँ पर देखो पहले हमने सूची लिखा था, उसमें मैंने यहाँ पर सूची में यहाँ पर मात्रा छोटी थी, ये भी मात्रा छोटी थी, वो क्या था साथियों, उसका मतलब पवित्र था, याद रखना। ठीक है, ये आपके लिए क्या है साथियों, आगे हम बढ़े और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है साथियों। देखो शब्द मैं कहाँ लिखूँ, देखो एक शब्द मैंने आपको बताया था, ये वाला सूची, जिसका मतलब क्या होता है सर, पवित्र होता है। कि जब चरित्र हो पवित्र तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि परीक्षा ले कोई तेरी। ठीक है, यहाँ पर आ गया साथियों आपका सूची पवित्र। लेकिन फिर मैंने ये कहा था साथियों सूची, तो इस सूची का अर्थ होता है गुरुजी तालिका। सूची का अर्थ क्या होता है, तालिका। तो यहाँ पर सची का मतलब इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, और सूची का मतलब सुई आपका यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, यहाँ पे हो जाता है, आप सबको ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ आ जाओ आगे बढ़े। शोध सूजन और शोध खोज होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर आप सबके लिए ध्यान में रख लेना। आगे हम बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर कह रहा है सर शिरा नाड़ी, और शिरा का मतलब क्षोर। ठीक है, शिरा का मतलब नाड़ी और शिरा का मतलब क्या होता है,
शोर होता है, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। शांति का मतलब होता है सर स्थिरता, शांति, और श्रांति थकावट, क्लांति भी थकावट, ठीक है, आपको याद रखना। संक्रा, रात्रि में गाए जाने वाली राग जो है वो संक्रा है, संकरा संकरा आपने सुना ना। तो रात्रि में जो गाई जाती है वो जो आपकी राग होती है उस राग को संकरा कहा जाता है। लेकिन सरकरा जो होती है वो शक्कर होती है, सरकरा जो होती है वो आपकी क्या होती है सर, शक्कर होती है, ठीक है। सीता, सीता मतलब राम की पत्नी यानी कि जानकी, राम की पत्नी यानी कि जानकी। उसके बाद में सीता, शक्कर, मिश्री और चांदी, शक्कर, मिश्री, चांदी, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। शक्कर, मिश्री, चांदी, राम की पत्नी मतलब जानकी, शक्कर, मिश्री, चांदी, यह आप सबको बेहतर तरीके से यहाँ पे याद रख लेना होगा, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे हम बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको ध्यान में रख लेना। चलें आगे बढ़ें। तो आप सबके लिए यहाँ पर आप सबको मैंने कहा, और ये आपका आ जाता है साथियों, देखो ये जो सीता जिसमें मात्रा बड़ी आती है, राम की पत्नी या जानकी, और सीता मतलब आपके लिए शक्कर, मिश्री या चांदी, यह आपको ध्यान में रखना, शक्कर, मिश्री या चांदी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर नोट करेंगे। देखो भैया, शिवा, तेरे सिवा, शिवा मतलब अतिरिक्त, कोई नहीं है इसमें, शिवा, शिवा मतलब पार्वती। और शिवानी भी किसको कहा जाता है, ध्यान में रखना, शिवानी भी पार्वती का ही पर्यायवाची यहाँ पे हो जाता है। शिवानी भी किसका पर्यायवाची हो जाता है गुरुजी, पार्वती का पर्यायवाची हो जाता है। शिवानी भी किसका पर्यायवाची, ठीक है। और सर लाइव कोचिंग से हो या कहाँ से हो, सर लाइव कोचिंग से हो या मतलब समझा नहीं भाई, लाइव कोचिंग से हूँ, लाइव क्लास से नहीं, लाइव मतलब आपका स्टूडियो से लाइव ये चल रही है, चलिएगा। हम आगे बात करते हैं साथियों, यहाँ पर हम बात करेंगे आगे। तो सुन, सुन का मतलब सुनना, सुन बाबा सुन, ये वाला। और सुन का मतलब सूना हो जाना, शरीर कहते हैं ना ये शरीर में सुन कर दी, वो वाला, ठीक है। और उसके बाद में सुरभि, जिसमें मात्रा छोटी आती है उसको सुगंध कहा जाता है। और ये सुरभि जो है जिसमें गाय होता है उसका मतलब आपके लिए क्या हो जाता है साथियों, गाय। और सोम का मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। हाँ जी, पाठशाला से, हाँ जी बिल्कुल, बिमल बढेरा जी, सॉरी बिमल जांगिड़ जी अभी पाठशाला के स्टूडियो से ही लाइव चल रही है, ठीक है। सुरभि की मात्रा छोटी है सुगंध में, और सुरभि जो है वो गाय आपकी होती है, ठीक है। आ जाओ, सोम चंद्रमा और सोम में सरलता। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो सोम जो शब्द है उसके ऊपर हम बात करें तो आप सबको ध्यान में रखना साथियों। तो यहाँ पर आपके लिए जो शब्द आ जाता है सौम्य, उसके ऊपर हम बात करें तो आपका कौन सा हो जाता है साथियों, सरलता। कहते हैं नहीं कि वो सौम्य स्वभाव का है, तो मतलब वो सरल स्वभाव का आपका यहाँ पे हो जाता है। लेकिन सोम जो है वो आपका किसका पर्यायवाची होता है सर, चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाता है। और कई बार इसको अमृत के पर्यायवाची में भी इसको पढ़ा जाता है। आज जो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए आ जाता है साथियों, स्तन, ठीक है, उरोज, वक्षोज, इसको पयोधर, ठीक है, पयोधर, ठीक है, वक्षस्थल बोला जाता है। और स्तन्य का मतलब दूध, यानी जो स्तन से उत्पन्न हो जाता है उसे स्तन्य कहा जाता है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। उसके बाद में साथियों आपके सामने आता है शब्द आता है सर स्रोत, मतलब उद्गम। स्तोत्र, स्तुति करना। सवर्ण का मतलब समान वर्ण या समान वर्ग। और सुवर्ण का मतलब होता है सोना, स्वर्ण, सुवर्ण, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में देखो समान, बराबर या सम्यक, समान, वस्तु। और सम्मान जो है उसके लिए तीनों शब्दों में आपको याद रखना सर, मान या फिर आपका आदर, तीनों शब्दों में आपके लिए, ठीक है, हाँ जी, तीनों शब्दों में आप सब के लिए, ठीक है, अच्छी तरीके से आपका यहाँ पे
हो जाता है। ये आप सबको बेहतर तरीके से याद यहाँ पे रख लेना, ठीक है। समान मतलब बराबर या सम्यक होता है। समान वस्तु और सम्मान जो है वो मान और आदर आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको बेहतर तरीके से याद यहाँ पे रख लेना है। करिएगा नोट। शिवा, और इस शिवा की बात करें पार्वती, और इसका मतलब यहाँ पे दूसरा अर्थ है वो शिवानी भी लिया जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ जी, आगे लिखें, कर लो नोट एक बार, उसके बाद में अगले पेज पर चलते हैं। इस पेज में मैंने आपको स्तन और स्तन्य जो शब्द है उसके बारे में आपको मैंने यहाँ पे बताया, तो उसको आप बेहतर तरीके से क्या देखेंगे, अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्यारे साथियों, ध्यान में रखना। हाँ जी सर, कितने स्टूडेंट्स लाइव है? स्टूडेंट का मुझे लाइव का पता नहीं चलता भाई, ठीक है। कितने बच्चे लाइव हैं उसका हमें पता नहीं चलता। लाइव है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। इस पेज में ये पूरे हो जाते हैं। इसमें मैंने कहा ये एक वाला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें एक शब्द आपका आता है, जैसा कि कल भी मैंने बताया था कि स्तनपान जब भी लिखा जाए तो उस शब्द को आपको क्या मानना है, अशुद्ध मानना है। तो इसका जो है वो शब्द क्या लिखा जाता है साथियों, स्तन्य जो पान है वो आपका यहाँ पे लिखा जाता है। इसका जो शब्द है वो आपका क्या लिखा जाएगा, स्तन्य जो पान है वो आप सबके लिए यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है। देखो यहाँ पर स्तन्यपान शुद्ध होता है, स्तनपान गलत होता है। अगले पेज पर आ जाओ भैया। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट शब्द जो आपका स्टार लगा हुआ है, देखो आपके लिए स्टार जो पहले से लगे उनके बारे में हम बात करें तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है साथियों कि एक होता है सर्वदा, एक होता है सर्वधा, एक होता है सर्वधा और एक होता है सर्वदा, दोनों में अंतर है। सर्वदा का मतलब होता है हमेशा, और सर्वथा का मतलब होता है सब तरह से। क्या होता है वो आपका, सर्व तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इनको अच्छी तरीके से याद रखना। एक होता है स्वर्ग मतलब तीसरा लोक यानी कि वैकुंठ, और एक होता है सर्ग अध्याय, ठीक है। अध्याय मान लो, इसको भाग मान सकते हो, ठीक है। या तो इसको आप अध्याय मान लो या इसको भाग मान लो, ठीक है। तो ये आप सबके लिए क्या होता है, स्वर्ग तीसरा लोक, ठीक है, यानी कि वैकुंठ धाम होता है, इसको बोलते हैं। सर्ग का मतलब अध्याय या भाग आपका हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका शुद्ध, शुद्ध के बारे में अगर हम बात करें तो आपके लिए यहाँ से आ जाता है साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, ठीक है। शुद्ध का मतलब चेतना, शुद्ध के मतलब क्या होता है साथियों, आपका चेतना होता है। शुद्ध का मतलब चेतना होता है, और उसके साथ में आपका ध्यान में रखना शुद्धि का मतलब याद या स्मरण होता है, ठीक है। और शुद्धि का मतलब याद या आपका स्मरण यहाँ पे हो जाता है, और शुद्धि का मतलब विद्वान आपका यहाँ पे हो जाता है। इन सभी शब्दों के ऊपर हम बात करें तो ये आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। इन तीनों को अच्छी तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आप सबके लिए यहाँ पे मैंने कहा साथियों शुद्ध मतलब कहते हैं ना यार, उसकी शुद्ध चलेगी मतलब उसकी चेतना, उसकी बुद्धि जो है चलेगी। शुद्धि मतलब मात्रा छोटी आ जाए तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा सर, आपका स्मरण या याद हो जाता है। और शुद्धि मतलब विद्वान, शुद्धिजन जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, शुद्धिजन बोलते हैं। उनको बोलो यार पानी पुनी पिलाएगा, क्या पता कहाँ, मैं तो अब जा रहा था पानी लेने के लिए। आगे हम बात करेंगे साथियों, एक कहता है सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र। सुत का मतलब क्या होता है गुरुजी, पुत्र होता है, ये आप सबको ध्यान में रखना। और उसके साथ में आप सब के लिए लिखो आप आराम से। मानना भी देनी है भाई। हाँ आगे बढ़े, और उसके बाद में आप सब के लिए
चलो आगे बढ़े। सुत पुत्र सूत धागा, कर लिया नोट। ये कई बार आपका आता है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर है सर सवन, आपका सुवन, शंकर सुवन जिसको बोलते हैं। जैसे शंकर सुवन जो है वो किसके लिए आता है, शंकर सुवन। तो शंकर सुवन का मतलब होता है गुरुजी गणेश जी, ठीक है। और हनुमान के लिए भी शंकर सुवन जो है उसका अर्थ लिया जाता है। यह आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है साथियों। और जैसा कि मान लो यहाँ पर आ जाता है सर सुमन, पुष्प, फूल आपका आ जाता है शेर। एक तोल होता है, एक नाप होता है। उसके बाद में शेर जो है वो आपका घूमना होता है। और शेर की बात करें तो आपका जंगल का एक राजा जो है आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है सर सेव, सेव है सेव, तो आपका आता है नमकीन, जैसे अपने बोलते हैं ना सेव भाजी, वो वाला नमकीन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना, एक होता है सेब फल जिसको हम एप्पल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है गुरुजी, आपका एक एप्पल होता है, ठीक है, जिसके पीछे दुनिया चल रही है, सेब, ठीक है। आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। और यहाँ पे साथियों यहाँ पर सेव नमकीन, सेव भाजी जिसको भुजिया बोल सकते हो आप, ठीक है। आपका सुगंध मतलब महक, सौगंध का मतलब शपथ, ठीक है, ध्यान में रखना शपथ, ये सौगंध लेता हूँ। करो नोट आप आराम से अच्छी तरीके से। कर लिया होगा नोट आपने। आगे बढ़े, अगले पेज पर चलते हैं। आ जाओ सर, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके लिए और चल रहे हैं अभी। और आगे हम बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आप सब के लिए यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पे कहा है कि आप सब के लिए यहाँ पे आ जाएंगे साथियों समर। समर का मतलब होता है युद्ध और समीर का मतलब होता है ठंडी हवा। कौन सी हवा बच्चा, ध्यान में रखना, तो आपके लिए हो जाएगी ठंडी हवा, ध्यान में रखना, ठीक है। हरण का मतलब होता है सर चुराना और हरिण का मतलब होता है मृग, ठीक है। अब ध्यान में रख लेना। और ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आप सबके सामने हरण, हरिण और हरिण्य, तीनों शब्दों को आप बेहतर तरीके से देखना है। तीनों शब्दों के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबके लिए यहाँ पे बताना है सर, एक हरण होता है जिसका चुराना, जैसे कि सीता हरण हुआ था, उसमें आपने शब्द लिखा था हरण, मतलब रावण जी ने चुरा लिया था सीता को, ठीक है। उसके बाद में होता है हरिण, हिरण ना बोल के आपको हरिण जो है शुद्ध शब्द आपका होता है, ध्यान में रखना, तो वो मृग होता है। एक होता है सर आपका हरिण्य, हरिण्य मतलब सोना, सोना मतलब स्वर्ण आपका होता है, ठीक है। उसके साथ में आपका आ गया जो हस्त, हाथ है, हस्ती हाथी है। और हराश का मतलब पतन होता है और हाश का मतलब हंसना होता है। हाश का मतलब क्या होता है गुरुजी, हंसना होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में सर हाल, हाल का मतलब होता है साथियों दशा, और हाला का मतलब शराब, कि मैं पीने चला हाला मधुशाला, तो वो वाली हाला, एक दिन आपको मधुशाला भी सुनाएंगे, ठीक है, याद रखना। और हंस का मतलब होता है एक पक्षी, और हंस मतलब हंसने की एक क्रिया आपकी हो जाती है। हरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हरी जिसमें मात्रा लगती है छोटी, जो आपके लिए ध्यान में रखना, छोटी मात्रा लगती है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, ध्यान में रखना। हरि मतलब विष्णु या भगवान के लिए आता है। और हरी जिसका मतलब मात्रा बड़ी होती है उसके बारे में ध्यान में रखना, जिसमें आपका क्या लगता है सर, हरा रंग। हेम का मतलब सोना होता है, तो होम का मतलब हवन होता है। इसको आप नोट करेंगे, मैं जब तक पानी पी के आ रहा हूँ फिर अपने आगे नोट करेंगे, ठीक है। जब तक इनको नोट कर लीजिए।
आगे बढ़िएगा। चलो नोट करें, अगले पेज पर अपने चलते हैं साथियों। यहाँ पर आप सबके लिए यहाँ पे लिखा है सर हट। हट का मतलब है परे हो जाओ, अरे दूर हट, अपने बोलते हैं ना दूर हट, ठीक है। और हट का मतलब जिद, ठीक है। उसके बाद में हेतु, हेतु का मतलब कारण, और हितु का मतलब लाभ पहुंचाने वाला, ठीक है। उसके साथ में हत, हत मतलब मारा हुआ। कर लो नोट। हाँ आगे देखो, अब आ जाओ कुछ और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे आ जाते हैं सर, जहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो आपके लिए वो आपके लिए शब्द युग्म बचने वाले हैं। तो जैसा कि मान लो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना, और जैसा कि आप सबके लिए सबसे पहला सर, अब देखो इस पेज पे आपके लिए बहुत सारे जो है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों, आप सबके लिए यहाँ पर सर एक अनल और एक अनिल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पहले से बताया गया है। और इसमें आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों, अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ूं। अंबर, अंबर मतलब आकाश या कपड़ा, और अमर मतलब न मरने वाला। अमर का मतलब न मरने वाला, और आपका अमर जो होता है वो आपका न मरने वाला, और अंबर होता है आकाश या फिर कपड़ा, दोनों के लिए अंबर शब्द का प्रयोग जो है वो आपका यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साथियों, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर आपका एक और रिपोर्ट, इस पेज में तो इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब आप तो गल्ला ही छੱਡ दो। यहाँ पर आपको मैंने कहा भैया एक आपके लिए आ जाता है साथियों अंश। अंश का मतलब होता है आपका कौन सा, हिस्सा या भाग या टुकड़ा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका हिस्सा, भाग, टुकड़ा। यहाँ पर अंश कंधा से, जहां पर दंते से आता है उसका मतलब क्या होता है साथियों, कंधा होता है। और जहां पर आपके लिए आपका तालव्य से आता है उसका मतलब अंश भाग होता है, ठीक है। अब आ जाओ सर अगध। अगध का मतलब होता है सर रोग रहित, ठीक है, निरोग बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर सर अंगद, बालिक का पुत्र या फिर अंगद बाजूबंद जो एक आभूषण होता है उसको भी क्या कहा जाता है, ये आप सबको याद यहाँ पे रख लेना है आप सबके सामने, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको ध्यान में रखना सर अर्क सूर्य, और अर्क जो है वो आपका रश होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों आपके लिए अर्क जो है वो सूर्य होता है, और ये अर्क जो है वो आपका एक रश होता है। इन दोनों को आप बेहतर तरीके से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका अमल, स्वच्छ या मल रहित। और अमल के बारे में बात करी जाए तो क्षारीय या फिर आपका खटास,
खट्टास आपका होता है, खटास नहीं, खट्टास आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस पेज पर आपके लिए 2 से 3 जो आपके पद है वो आपके लिए क्या हो जाते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप सबके लिए यहाँ पे हो जाएंगे, आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे साथियों अगले पेज पर आपके लिए। इस पेज में आपके लिए बहुत और इम्पोर्टेंट आपके लिए पद, जहाँ से आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से इनको नोट करना है। सर एकुल, कुल रहे जिसके कुल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आता है सर आकुल, आकुल का मतलब होता है दुखी, आकुल का मतलब क्या होता है, दुखी। अवधान मतलब देन या उपलब्धि, और अवधान का मतलब ध्यानपूर्वक या सावधान। अनिष्ट, अन और इष्ट बुरा होता है। अनिष्ट की मतलब बात करें तो निष्ठा रहित, ये भी कई बार आता है। अनिष्ट और अनिष्ट शब्द दोनों कई बार पूछे जाते हैं, तो उन दोनों के बारे में आप सबको याद रखना। अनिष्ट मतलब जो इष्ट नहीं है, बुरा है, ठीक है। अनिष्ट की मतलब जिसमें निष्ठा नहीं हो, अनिष्ट हो जाता है। अनिष्ठा का मतलब जिसमें निष्ठा आपकी नहीं, उसको अनिष्ट कहा जाता है। यह आ गया साथियों आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान में रखना। अम्ब आपकी माता होती है और अम्बु आपका पानी होता है, ध्यान में रखना। अम्ब आपकी माता है और अम्बु आपका पानी है, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे बात करेंगे अगले पेज पर आपके लिए चलें साथियों। शब्द जो आपका आ जाता है, हाँ जी, आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके लिए शब्द आ गया एक और इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट शब्द आपके लिए सर अविलंब और अवलंब। अविलंब के बारे में अगर बात करी जाए तो शीघ्र या बिना देरी का, और अवलंब के बारे में बात करी जाए तो सहारा। अवलंब होता है सहारा, और अविलंब अगर आप शब्दों को सही से पढ़ लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। अविलंब है और वहां पर आपके लिए क्या है सर, अवलंब है। तो अवलंब का मतलब होता है साथियों सहारा, और निरवलंब का मतलब होता है बिना सहारा के, ठीक है। आगे चलिएगा अर्थी। अर्थी मतलब सबको ले जाने वाली जो सैया होती है उसको अर्थी कहा जाता है। और अर्थी जिसमें रे आधा हो, ठीक है, जिसमें आपका रेफ रे हो, याचक या ग्रहण करने वाला आपके लिए हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने कहा सर जैसे कि आप सबके लिए आ जाता है शब्द यहाँ पे एक अपत्य संतान, और अपत्य जो है वो रोगी के अनुकूल भोजन न होना। मैंने आपको पीछे बताया था, एक आपका पथ जिसका मतलब रास्ता होता है, पथ्य का मतलब रोगी का भोजन होता है, और पाथेय का मतलब जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा से आप सबके लिए ना, पथ्य रोगी के अनुकूल भोजन, पाथ्य रास्ते का भोजन। तो आपका अपथ्य आया है तो रोगी के लिए अनुकूल भोजन न होना उसको अपथ्य कहा जाता है। सर आगे आइएगा अमित। अमित का मतलब जो वैध, और अमीत यहाँ पर लिखा है सर अ और मीत। मीत मतलब दोस्त होता है, जो मीत नहीं है वो शत्रु होगा भाई। भाई जो मीत नहीं है वो क्या होगा, शत्रु होगा, ध्यान में रखना। यहाँ पर है सर अम्बुद बादल, अम्बुज कमल, और आपका अम्बुदी जो है वो समुद्र होता है। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखना है। ये ऊपर जो आपका बॉक्सेस जो दिखाई दे रहा है ये आपका बिंदी नहीं होता है, इस बात को आपको भले प्रकार से जोड़ लेना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे साथियों, ध्यान में रखना। आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आपके लिए सर अजर। यहाँ पे आ जाएगा साथियों, अजर का मतलब देवता, अजीर का मतलब आंगन, और अचिर का मतलब नवीन, जो स्थायी नहीं है, पुराने समय से आपका नहीं चला आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, ठीक है। यह आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए हम्म हम्म अश्व घोड़ा होता है और अश्व धनहीन होता है, दोनों को आप नोट कर लेना बढ़िया तरीके से। चलो अगले पेज पर हम चलते हैं। आ जाओ, एक बार फिर से अंश कंधा और अंश हिस्सा आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आकार और आकृति, आकर जो खान है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है साथियों, आकार आकृति और रूप होता है, और आकर की मतलब खान आपके लिए हो जाता है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। आगे बढ़ते हुए आप सब आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। हाँ, आगे हम बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर आकृति या रूप आकर खान होता है। और अपकार के बारे में बात करें तो बुराई है, और उपकार के बारे में बात करें तो भलाई है,
ठीक है। अपकार के बारे में बात करें तो आपका भलाई है, और अपकार बुराई है और उपकार भलाई है। ठीक है, आ जाओ, दोनों आपस में विलोम भी हो गए। अग ए ग जो गमन नहीं करता है उसको पर्वत, सूर्य, अचल कहा जाता है। और अघ की बात करें तो आपका पाप होता है, और अज्ञ की बात करें तो आपका मूर्ख होता है। ये आ जाओ, ये आपका वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है, वीडियो के एग्जाम में ये पूछा गया था, आप सबको ध्यान में रखना। और उसमें लगता था यार ये कहाँ से पूछ लिया, लेकिन देख लेना। अंधकारी महादेव, जिसमें मात्रा छोटी लगती है उसको महादेव बोलते हैं, और अंधकारी एक राग विशेष है। ये क्या है साथियों, आपका एक राग विशेष शब्द। अंगना स्त्री, और अंगना जो है वो खुला स्थान होता है। तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, तेरे अंगने में हमारा क्या काम है, जिसकी बीबी हो लंबी, है ना, उसका ही काम है। ये अंगना जो है यहाँ पर आपका क्या है, अनुस्वार है तो स्त्री, और यहाँ पर आपका चंद्र बिंदु है तो खुला स्थान। चंद्र बिंदु तो खुला स्थान, अनुस्वार है तो आपका स्त्री हो जाता है। ठीक है, आ जाओ भैया, यहाँ पर आपका आता है सर असक्त। असक्त का मतलब होता है विरक्ति का भाव, और असक्त मतलब शक्तिहीन। ठीक है, असक्त का मतलब शक्तिहीन आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, शक्तिहीन आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आहर का मतलब तालाब, आहार का मतलब भोजन, और अहर का मतलब शिकारी। यहाँ पर है सर अगर। अगर का मतलब अगरबत्ती, धूप बत्ती। आगर का मतलब झुंड होता है, और आगार का मतलब एक स्थान होता है। जैसे बसों पर नाम लिखा होता है ना, फलाना जयपुर आगार, हनुमानगढ़ आगार, गंगानगर आगार, मतलब वो एक स्थान पर जहाँ पर वो खड़ी होती है, जिसे डिपो के नाम से भी संशोधित आपका संबोधित कर लिया जाता है। तो यहाँ से आप इस पेज पे आप नोट कर सकते हैं बेहतर तरीके से। फिर हम आगे और बढ़ रहे हैं ना, करेंगे नोट। कर लिया नोट, आगे चलो, अगले पेज पर चलते हैं साथियों, आ जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आपके लिए आ रहे हैं। कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं सर, आपका अब्ज और आपका अब्द। मैंने बताया आपको, अनेक बार बताया है कि जब पानी का कोई भी पर्यायवाची आ जाए, उसके साथ में जब आप द जोड़ोगे तो वो आपका बादल बनेगा। और पानी का पर्यायवाची आ जाए जिसके बाद में आपको आप जोड़ोगे उसके साथ में क्या, जय जोड़ोगे तो वो कमल बनेगा, और उसमें धी जोड़ोगे तो आप समुद्र बनेगा। ठीक है, अब्ज कमल है, अब्द बादल है। अवधि ये भी आपका आया हुआ है, और पहले जो अवधि जो है बड़ी मात्रा भाषा की होती है, और छोटी मात्रा समय की होती है। ये आपको ध्यान में अनग अन अंग होता है ये। ठीक है, इसको जो हम पढ़ेंगे अनंग बिना शरीर का, और अनग बिना नग का। यहां पर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अन अंग हो जाएगा, और यह आपका आपका क्या हो जाएगा साथियों, अन अग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में अनग हो जाएगा, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका अवधूत आपका निडर, और अवधूत आपका सन्यासी। ये जो शब्द है वो आपके लिए कई बार आया हुआ। अवधूत सन्यासी या साधु को कहा जाता है, और अधूत का मतलब होता है निडर। आगे हम बात करें अनुवेश, तो अनुवेश का मतलब है यहाँ पर आपका अनुसरण। अनुवेश्य का मतलब है बगल के घर में रहने वाला। तो बगल के घर में रहने वाला जो है वो आपका अनुवेश्य है। और यहाँ पर अनुवेश के बारे में बात करें तो आपका अनुसरण हो जाता है। ठीक है, अनास का मतलब नासिका रहित है, अनास का मतलब नासिका रहित, और अनास है यहाँ पे नाश रहित हो जाता है। नाश मतलब जो विनाश जिनका होता है। यहाँ पर आ जाओ साथियों, ये भी कई बार आपका पूछा गया है। जैसा कि मान लो हमने यहाँ पे कहा 80
तलवार और 80 मतलब एक संख्या। 80 मतलब तलवार और 80 का मतलब आपकी एक संख्या। कितनी संख्या गुरुजी? एक संख्या आपकी। ठीक है, तो इस एक संख्या के बारे में हम बात करें। यहां पर आप सबके लिए ध्यान में रखना साथियों आपका अशन। यहां पर आप सबके लिए ध्यान में रखना साथियों असन। और असन आपका क्या होता है सर? असन का मतलब यहां पे होता है साथियों छोड़ना, और अशन का मतलब होता है भोजन। ओ भाई चाय कहाँ हमारी? चाय कहाँ है हमारी? तो हाँ ही भाई, पिलावा तो मर्जी है, ना पिलाओ तो क्लास होने के बाद में पिया। चलो भाई आगे हम बात करें। तो आगे देखो आप सबके लिए यहाँ पे शब्द जो है वो आपका क्या है भैया? देखो यहाँ पर मैंने कहा 80 तलवार है, और 80 मतलब एक संख्या है। 80 का मतलब आपकी एक संख्या है। यहाँ पर अशन छोड़ना है, असन मतलब आपका शय बदल गया, मतलब भोजन, और असनी जो है वो आपका बिजली है। आदम प्रथम पुरुष है, और अदम का मतलब होता है दम रहित, अदम साहस। तो मतलब आपका क्या हो जाएगा भैया? दम रहित तो आपका हो जाएगा। ये बात आप सबको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे नोट कर लिया होगा आपने। आ जाओ इस पे और भी खतरनाक खतरनाक जो डेली टारगेट हो जाए आपका। यहाँ पे लिखा है साथियों आपका ऐदांत, वासनाओं में लिप्त। और ऐदांत का मतलब होता है साथियों दंत रहित, दांत रहित। अमरूद, अमरूद मतलब एक फल होता है, और अमरूह का मतलब एक ऋषि का नाम है। ठीक है। अविरोध का मतलब विरोध रहित, और अवरोध का मतलब रुकावट होता है। अंतर बस थोड़ा सा है, मात्रा नहीं है, बस एक वह के ऊपर गायब है। एक मन मात्रा जो है वो आपकी गायब है। अवरोध का मतलब रुकावट होता है, और अविरोध का मतलब विरोध रहित होता है। आगे देखिए सर, अंजन काजल होता है, और ऐजन का मतलब निर्जन होता है। अंजन काजल, काजल, ठीक है, जिसको कजल भी कहा जाता है। अयोध्या रा स्थान विशेष है, और अयोध्य जिससे युद्ध न किया जा सके, अयोध्य जो योद्धा न हो आपका। ठीक है। अमात्य, अमात्य का मतलब होता है मंत्री, और अमात्र का मतलब होता है मात्रा रहित। आ जाओ सर, यहाँ पे लिखा अभय, तो अभय का हो जाएगा सर भय रहित। अभय का क्या हो जाएगा भैया? आपका भय रहित हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आप सबको ध्यान में रखना सर, अभ्या देवी या हरण होता है आपका। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे लिखा है साथियों अनग, अनग के बारे में बिना अंग का, या अनग का मतलब होता है नग रहित। इसको हमने पहले भी लिख लिया है, यहाँ पर फिर से आपका दोबारा से आ गया, कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे आपके शब्द होंगे जो आपके लिए दोबारा से भी आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा साथियों अमात्य, अमात्य आपका अपलक, अपलक का रुकावट, या अपलोक का मतलब, अपलोक का मतलब होता है साथियों यहाँ पर किससे? अपयश का, अपलोक अपयश। और अपलक का मतलब एक टक, एक टक मतलब बिना अवरोध के, बिना पलक झपकाए हुए। कर लो नोट आप अच्छी तरीके से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। अगले पेज पर आप सबके लिए और चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। ठीक है। और इस क्लास में पूरे के पूरे जो आपके जो विलोम आपके ये शब्द युग में जो होते हैं उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं बेहतर तरीके से। आप सबको ध्यान में रख लेना होगा। ठीक है भाई। हाँ जी, आगे हम बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए यहाँ से जो शब्द आपका आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पेज आपके लिए, अगला पेज जो आपको क्या कह रहा है भाई साहब? अगला पेज ये कह रहा है सर अवश्य, जरूर, और अवश जो वश में नहीं। यहां पर आपको पता है सर उपसर्ग लगा, अवश मतलब जो बस में आपका नहीं है।
ठीक है, यहां पर लिखा है सर अवमर्श आलोचना, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहां पर है अवमर्श, तो मतलब संपर्क या फिर स्पर्श, ठीक है, ध्यान में रखना। यहां पर लिखा है सर अज, अज का मतलब या तो दशरथ जी के पिता जो है उनको राम के दादा जो है उनको अज कहा जाता था, यानी उनका नाम था। और अज जो है अभी जिनका जन्म नहीं हुआ अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है। और या फिर बकरा जो है उसको भी अज कहा जाता है, ठीक है, लेकिन अजा जो है वो बकरी होती है, अजा जो है वो बकरी होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला, अगला मतलब आगे का, और अर्गला का मतलब क्या है साथियों, यहां पे ध्यान में रखना, रोकने की कील। अर्गला जो है वो रोकने की कील है, और अगला जो है मतलब आप जानते हो सर आगे का यहाँ पे होता है, ठीक है। और आगे देखो सर अविराम और अभिराम, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर आपका 50 नंबर दिया गया है उसको ध्यान में रखना सर। एक तो अविराम मतलब बिना रुके हुए, और एक है अभिराम मतलब सुंदर, ठीक है, अभिराम का मतलब है सर सुंदर। इसके साथ में आपको ध्यान में रखना सर अनु, अनु का मतलब पीछे, और अणु का मतलब सूक्ष्म कण है। अनु का मतलब क्या है साथियों, सूक्ष्म है, ठीक है, ध्यान में रखना। और यहां पर आप सबको ध्यान में रखना सर, अब आपका शब्द लिखा है सर अव्यय, अव्यय का मतलब होता है सर अविकारी, और अवयव का मतलब होता है भाग या अंग। अवयव का मतलब होता है सर भाग या फिर अंग, और अव्यय का मतलब होता है अविकारी। यहां पर आ जाओ साथियों असर, असर और आपका जो प्रभाव है उसके बारे में हम बात करें, आप सबको ध्यान में रखना। और ऐसर का मतलब बाण रहित, ठीक है, आपका ऐसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा सर, आपका बाण रहित जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे हो जाता है, आप सबको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पर लिखा है सर अहम, महत्वपूर्ण, लेकिन अहम जो है जिसमें मैं हलंत आती है उसमें मैं यानी एक ये जो आपका घमंड पूर्वक लिया जाने वाला अहम, जिसको मैं की स्थिति कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आप नोट करेंगे इस पेज में आपका अविराम और अभिराम जो है वो आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसर मतलब प्रभाव, और ऐसर का मतलब बाण रहित, ये दोनों जो पद है वो आपके लिए यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। करें नोट फटाफट और आगे बढ़ेंगे हम, है ना। चलो अगले पेज पर आ जाओ। यहाँ पर आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट, इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट शब्द हैं, आ जाओ साथियों। यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा है भैया, पहला दूसरा तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है सर अरि दुश्मन, जैसे मुरारी जो शब्द है मुर का दुश्मन, अरि, अरि मतलब स्त्रीलिंग यानी संबोधन सूचक शब्द आपके लिए होते हैं। अरि सुनती हो ना, वो वाला अरि है ये, ठीक है, आप सबके लिए। यहाँ पर लिखा है साथियों आपका अंतराल मतलब बीच में, अंतराल, और अंतराय का मतलब सर विघ्न। ये एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए यहाँ पे आ जाता है साथियों, अच्छी तरीके से आप उसको नोट करेंगे। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर 5 स्टार होता है सर। अनभिज्ञ मतलब अनजान होता है, और अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है। अनभिज्ञ का मतलब जानकार आपका अनजान होता है, और अभिज्ञ का मतलब आपका जानकार होता है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद में आप सबके लिए लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर आरी का मतलब हट या जिद होता है, और एक आरी होती है जो लकड़ी काटने का यंत्र होता है, आरी, ठीक है, ध्यान में रखना। और ये आरी जो है, कहते नहीं तो आरी कर लियो, आड़ो कर लियो, तो वो वाला आरी जो उसका मतलब हट या जिद होता है। और ये आरी जिसमें मात्रा बड़ी लगती है उसमें आप बोलते हो सर क्या, लकड़ी काटने का यंत्र, लकड़ी काटने का यंत्र। यहाँ पर अविराम, अविराम का मतलब अभी मैं बता के गया, अभिराम जो है वो सुंदर है, और अविराम जो है वो लगातार है। यहाँ पर आता है साथियों अली भरमर, आली भरमर
अली सखी और अली सखी, जिसमें मात्रा बड़ी हो जाएगी वो सहेली हो जाएगी, जिसमें मात्रा छोटी होगी वो आपका भ्रमर, भौरा जो है वो आपका हो जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, लेकिन ये आप सबको ध्यान में रखना साथियों, अभिसार यहाँ पे शब्द लिखा हुआ साथियों आपका अभिसार, तो अभिसार के बारे में आपको ध्यान में रखना, आक्रमण आपका होता है, और अभिसार का मतलब प्रेमी से मिलने का स्थान होता है। अभिसार जिसमें मात्रा छोटी है, अभि और सार से मिलकर बना हुआ है, प्रेमी से मिलने का जो स्थान होता है उसको अभिसार बोला जाता है, और अभिसार का मतलब होता है आक्रमण, क्या हो जाएगा, आक्रमण हो जाए, उनको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक है, आप सबको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पर मैंने कहा सर अवगत का मतलब होता है ज्ञात या फिर विदित, और अगत का मतलब होता है प्रातःकाल का स्नान। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे और आप सबको ध्यान में रखना, आगे हम बढ़े साथियों। अरुज, अरुज मतलब, रुज का मतलब होता है बीमारी, और ए मतलब नहीं, जिसको बीमारी नहीं है मतलब रोग रहित है, रुज का मतलब बीमार या रोग से आपका होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में आप सबको ध्यान में रखना अरुज, रुज का मतलब होता है रुझना, उलझना। ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कर लो नोट फटाफट, यहाँ पर आपको नोट कर लेना है अच्छी तरीके से। चलिएगा, जैसा कि आप सबके सामने यहाँ पर जो शब्द होगा वो आपका कौन सा यहाँ पे होना है। ठीक, चलिएगा, इसमें मैंने कहा भैया ये इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, आली और अली वाला इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, यहाँ पर ये वाला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो है वो आपके लिए क्या भैया आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, आप सबके सामने अगले पेज पर आ जाओ, और इंपॉर्टेंट, और यहाँ भी आपके लिए ये अभिज्ञ जानकार और अनभिज्ञ जानकार ये वापस से आपके लिए आ जा रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ, अब हम बात करें सर अवगत, विदित और अवगत प्रातःकाल का स्नान, और आजन्म जन्म भर, और आजानु मतलब घुरना होता है। ठीक है, ये आपके लिए। और यहाँ पर आपाद मतलब पैरों तक, आपाद मस्तक शब्द आपने सुना ना, पैरों तक। और आपदा का मतलब होता है प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोप जो है वो आपका यहाँ पे हो जाता है। आवास का मतलब निवास स्थान हो जाता है, आभास का मतलब झलक हो जाता है, क्या सर, झलक हो जाता है। अब आ जाओ, मैंने कहा था ना ये आपका आएगा, ध्यान में रखना साथियों। आभरण का मतलब आभूषण, और आमरण का मतलब यहाँ पे क्या होता है साथियों, मरने तक। आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आभरण का मतलब होता है आभूषण। ठीक है, और आधि का मतलब आधा भाग, और आधिक मतलब मानसिक पीड़ा, और व्याधि का मतलब शारीरिक पीड़ा, इसको याद कर लेना। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ भैया, ये और आ गया सर, यहाँ पर आरती मात्रा बढ़िया है, धूप ध्यान करना। और आरती, आर्थ दुख होता है ना, आर्थ, आरत का मतलब होता है दुख, और आरती छोटी मात्रा आ जाए तो भी उसका दुख होगा, ध्यान में रखना। ये आरी लकड़ी काटने का अंतर, आरी हट, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा है, तो ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, हाँ, आगे हम बढ़ेंगे, आप सबको ध्यान में रखना। और जैसा कि आप सबको मैंने कहा सर आहत, आहत का मतलब होता है घायल, और आहित का मतलब होता है स्थापित या रखा हुआ। आहत का मतलब होता है, ठीक है, हाँ, आ जाओ भाई, ये आपका आलंब सहारा, आरंभ शुरू, प्रारंभ दोबारा से शुरू करना। ये कई बार बच्चे इस बात को पूछते हैं। आलंब का मतलब सहारा होता है,
आरंभ का मतलब शुरू होता है और प्रारंभ का मतलब दोबारा से शुरू करना। क्या सर? दोबारा से शुरू करना, इसका आरंभ यहाँ पे हो जाता है, आप सबको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, आवास का निवास स्थान होता है और आभास का मतलब यहाँ पर प्रतीत या फिर झलक, कोई भी झलक पड़ना किसी की, प्रतीत हो जाना। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर आ जाओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए शब्द आ जाता है साथियों। एक आ जाता है सर इंदु, जो चंद्रमा होता है। इंदुर जो होता है जिसको हम चूहा बोलते हैं। ठीक है, और इति का मतलब समापन, और इति का मतलब जिसमें एक मात्रा, हाँ, इति समापन। और आ जाओ भैया, इबारत लेखन शैली होती है और इबादत प्रार्थना और पूजा होती है। ठीक है, मैं तेरी इबादत करूं, वो वाला इबादत। ठीक है, हाँ, आगे हम बात, इतर अलग या भिन्न, इतर आता ना, इतर इतर द्वंद्व सा, जैसे भिन्न भिन्न। और यहाँ पर इत्र जो है वो सुगंधित पदार्थ, आप सबको ध्यान में रखना। और इंदिरा आपका इंद्र की पत्नी हो जाता है, और इंदिरा जो है वो विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी कमला को कहा जाता है। और इंदिरा, इंदिरा जो है वो इंद्र की पत्नी होती है, इंदिरा जो है वो आपका विष्णु की पत्नी है। ठीक है, हाँ। यहाँ पर देखो साथियों, ईड़ा भूमि, और ईड़ा जो है वो स्तुति आपकी होती है। करो नोट फटाफट, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। ये कई बार जो है ये भी आपका पूछ लिया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रखना। नोट कर लो, अगले पेज पर हम चलने वाले हैं, उसके ऊपर हम लिखेंगे साथियों। ठीक है, और आगे हम बढ़ेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ऐसे ही बंद कर दूं। हम्म हम्म चलें आगे, करो नोट फटाफट अच्छे तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं साथियों, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। और अगले पेज पर आ गया साथियों, देखो यहाँ पे आ जाता है साथियों ईश, मतलब भगवान या स्वामी। ईश जो है, ठीक है, ठीक है। फिर आपके लिए आता है साथियों उत्तर, उतरना या उत्तर दिशा। उत्तर का मतलब होता है साथियों जवाब या प्रश्न का उत्तर, जवाब या, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना, उपकार भलाई उपचार इलाज, उपकार भलाई, ठीक है। यहाँ पर इच्छा विचार, इक्षक दर्शक, इक्षण विचार, इच्छा विचार, इक्षक दर्शक, इक्षक, इक्षण विचार, इन शब्दों का अर्थ। हाँ जी, आगे हम बढ़े, उत वहां या उस ओर, ऊत मतलब पुत्रहीन, ठीक है। उत्पाद मतलब उपद्रव होता है, और उपदा उपवाद मतलब उत्पाद मतलब आपका पदार्थ होता है। ये कई बार जब आपके सामने यहाँ पर आया है, ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। और यहाँ पर देखो साथियों, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, उजल लिखा हुआ है यहाँ पे, धारा के प्रतिकूल उजल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा सत आपका उज्जवल, उज्जवल होता है आपका पवित्र या प्रकाशमान होता है। ठीक है, उदार का मतलब दानशील होता है, उधार का मतलब ऋण देना होता है, उद्धार का मतलब कल्याण या मुक्ति होता है। उपयोग का मतलब होता है सर व्यवहार में लेना, और उपभोग का मतलब होता है सर भोगना। करो नोट फटाफट इनको।
कर लिया नोट फटाफट। तो यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना भाई, कर लो नोट। अगले पेज पर हम चलते हैं और अगले पेज पर हम यहाँ से हम बात करेंगे साथियों। आ जाओ, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो, ओझर का मतलब पेट, ओझल का मतलब गायब। ओझर का मतलब क्या, तेरा ओ जुड़ो ब्रिज होगी। ओझर का मतलब गायब और ओझल का मतलब गायब, ठीक है। कपी बंदर या बानर, और कपी जो है वो घिरनी होती है, जो आप या पानी निकालते टाइम जो अपने काम आती है ना। हाँ, काश मतलब काशी, और काश का मतलब काश ऐसा हो जाता। तो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप सबको ध्यान में रखना साथियों, और मतलब की तरफ, और का मतलब तथा, यानी एक तरीके का क्या होता है भैया, अव्यय आपका हो जाता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना। कपीश हनुमान है और कपिस का मतलब मटमेला है। कपीश का मतलब हनुमान और कपिस का मतलब मटमेला। ये यहाँ पे संधि का रूल लगता है, यहाँ पर संधि का रूल आपका नहीं लगता है। कपीस आ जाए तो वो आपका हनुमान जी होते हैं, और कपिस का मतलब वो मटमेला से आपका होता है। ठीक है, कलील का मतलब मिश्रण है, और कलील का मतलब थोड़ा सा कम है। ठीक है, ध्यान में रखना। और उसके साथ में आपका कलित का मतलब खयात आपका होता है। ओग का मतलब बहाव होता है, ओघ बहाव, ठीक है। और यहाँ पर ओग का मतलब होता है सर चंदा या फिर कर। कांति का मतलब होता है सर चमक, और क्रांति का मतलब होता है सर परिवर्तन। कास्ट का मतलब लकड़ी होता है, और काष्ठा का मतलब हद, शर्म, सीमा होता है। ठीक है। कर लो फटाफट नोट। तो इसमें भी आपके लिए कपिस और कपिश वाला इंपॉर्टेंट है। कपिस और कपिश वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कपी और कपी वाला भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें और ज़्यादा आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता है। ये आपकी सामान्य जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो है उसको आप अच्छी तरीके से आप बोलोगे तो आप सबके बेहतर तरीके से ध्यान में रखना है। आगे हम बात करेंगे साथियों उद्योग। उद्योग का मतलब कारखाना, प्रयत्न। उद्योग का मतलब प्रकाश आपका होता है, ठीक है। और उत्पाद का मतलब उत्पन्न वस्तु, उत्पाद का मतलब उपद्रव, ठीक है। उच्चारण ऊपर उठना, आना, उच्चारण बोलना, ठीक है। आगे देखो उत्पल, ये आ गया एक और इम्पोर्टेंट है। ये देखो उत्पल, उपल। उत्पल मतलब कमल होता है, उत्पल मतलब पत्थर या ओला होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है। हाँ, उदाहरण, दृष्टांत, उदाहरण, उतरना। उदाहरण जो होता है वो आपका दृष्टांत होता है, और उदाहरण का मतलब, ठीक है। उदक का मतलब जल होता है, और उदक क्या हलंत लग जाए उससे उत्तर दिशा के लिए उदक जो है आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा साथियों, उद्दक मतलब जल होता है, और उद्दक का मतलब आपका उत्तर दिशा होता है। ठीक है, आप सबको ध्यान में रखना साथियों। यहाँ पर आपका लिखा है सिर्फ उत्पाद, उत्पाद में आपका उत्पन्न वस्तु, और उत्पाद का मतलब उपद्रव होता है। उच्चारण करना, ऊपर उठना या फिर आपका आना, या उच्चारण का मतलब होता है साथियों बोलना। ठीक है, उमक मतलब बेग होता है, और उभक का मतलब रीछ होता है, ध्यान में रखना। और उग्र का मतलब तीव्र या भयानक होता है, उग्रा का मतलब दुर्गा, उग्रा जो है वो दुर्गा के लिए आता है। ऊत का मतलब नीरा बेवकूफ आपका होता है, और ऊती का मतलब सिलाई होता है। यहाँ भी आपका एक ऊत शब्द आया था, जो आपके लिए किसके लिए आया था, ध्यान में रखना, पुत्रहीन के लिए आपके लिए आ जाता है। तो ये आप सबको ध्यान में रख लेना, ठीक है भाई। हाँ जी, आगे हम बढ़ेंगे, और आप सबके लिए यहाँ पे शब्द आ जाता है साथियों रित। ये आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है साथियों। रित का मतलब होता है सत्य या फिर यथार्थ। सत्य या फिर क्या हो जाएगा आपका, यथार्थ हो जाएगा। उसके बाद में आपका रीति, रीति का मतलब गति या फिर मंगल, और रीति का मतलब होता है सर परंपरा। रीति का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है।
अब यहाँ पर मैंने कहा साथियों रजु, रजु का मतलब सीधा, रजु का मतलब सीधा और ऋतु का मतलब मौसम, लेकिन रजु का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है, वक्र होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे साथियों, वक्र होता है। ठीक है, वक्र होता है, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। हाँ, ऋक का मतलब ऋचा और रिक्त का मतलब जायजात या फिर सोना। एकता मतलब समानता या ऐक्य, और एकधा मतलब एक बार, सर्वधा हमेशा आया था ना आपके लिए। और इसी प्रकार से आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। और आगे चलेंगे साथियों, रिद्ध, रिद्ध का मतलब होता है सर समृद्ध, और रिद्धि का मतलब होता है सर औषधि। एव का मतलब होता है ही, और एवं का मतलब होता है सर आपका और, जो आपका अव्यय के रूप में काम आ जाता है। तो आप सबको ध्यान में रखना, एव का मतलब ही होता है और एवं का मतलब आपका क्या होता है साथियों, और हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़े तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। आ जाओ, इसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्दों की भरमार है भाई साहब। यहाँ पर देखो सर, कांता जो है वो आपका सुंदरी स्त्री के लिए आता है, कांत जो है वो आपका स्वामी के लिए आता है। ठीक है, उसके साथ में आपको ध्यान में रखना, कांतार जंगल के लिए आता है, कुल जोड़ वंश समुदाय के लिए आता है, और कूल किनारा होता है, कूल किनारा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहता है। यहाँ पर आपके लिए लिखा गया भैया, ध्यान में रखना, कच्छ केश, बहुत बार बताता हूं मैं आपको, कुछ स्तन या उरोज होते हैं। कूच मतलब प्रस्थान करना या फिर रवाना हो जाना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, कूच बोलते हैं। और यहाँ पर कृत खरीदा हुआ, और कृति का मतलब रचना होता है। कृत मतलब खरीदा हुआ और कृति का मतलब रचना होता है। यहाँ पर सर आपके लिए कुजन बुरा आदमी होता है, और कुजन का मतलब पक्षियों की आवाज होती है। ठीक है, हाँ, कंगाल की बात करें तो आपका निर्धन हो जाएगा, और कंकाल की बात करें तो आपका अस्थि पंजर आपका हो जाता है। तो कंकाल आपका क्या हो जाएगा वो आपको ध्यान में। तो इस पेज में आपका ये और ये और ये तीनों आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सर, एक कांता, कांत और कांतार, सुंदर स्त्री, स्वामी, पति। और कांतार का मतलब आपका जंगल, कच्छ केश बाल होता है, कूच कूच प्रस्थान, लेकिन कुछ उरोज या स्तन आपके लिए हो जाते हैं, याद रखना। ठीक है भैया, अब आ जाओ, देखो फिर से आपके लिए जो शब्द आया ध्यान में रखना सर। कच्छ का मतलब बाल, कुछ स्तन, कुछ प्रस्थान आपका होता है, लेकिन कुट का मतलब किला होता है, ध्यान में रखना। कूट का मतलब पहाड़ की चोटी होती है। ये एक और इम्पोर्टेंट, ये आपका एक और इम्पोर्टेंट आ जाता है साथियों, आप सबको ध्यान में रखना। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा है सर, आपके लिए कृतज्ञ उपकार का, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और कृतघ्न उपकार को न मानने वाला। कृतज्ञ कौन होगा भैया, उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न कौन होगा साथियों, आपको उपकार को न मानने वाला। ठीक है, यहाँ पर है सर कलश छोटा गड़ा, और कुलिस वज्र, कुलस का मतलब पाप होता है। ठीक है, यहाँ पर कथा जो है कहानी, कंथा गुदड़ी, और कथा जो है वो पेड़ की छाल होती है। कांति का मतलब चमक, और क्रांति का मतलब परिवर्तन, ये हमने पहले भी जान लिया था। तो यहाँ पर आपके लिए कृतज्ञ कृतघ्न वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाले पिछले पेज पे आपके आ चुके हैं, ध्यान में रखना। अब आ जाओ साथियों, आप सबके लिए यहाँ पर और इम्पोर्टेंट शब्दों के ऊपर हम बात करेंगे, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रख लेना। ठीक है, हाँ, बीच के 6-7 गायब हो गए। अब हम आगे बात करेंगे साथियों, आपको ध्यान में रखना। 132 की अगर बात करी जाए तो कृपण का मतलब होता है कंजूस, और कृपाण का मतलब होता है आपका तलवार। उसके साथ में आपका कमल, कमल का मतलब पुष्प, और कलम का मतलब आपका लेखनी आपका होता है। ठीक है, कृतिका का मतलब एक नक्षत्र है, और कृत्यका जो है वो आपका भयंकर कार्य होता है। कृत्यका का जो अर्थ होता है वो आपका क्या होता है साथियों, भयंकर कार्य होता है। कृतार्थ का मतलब सफल, और कृतांत का मतलब मृत्यु या यमराज होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट और आ जाता है साथियों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट करना है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है सर क्षति मतलब हानि, और क्षिति का मतलब पृथ्वी होता है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में आपका क्षमा पृथ्वी होती है, जिसमें आपका क्षय आधा है, और क्षमा मतलब माफी आपकी होती है, ये आपको ध्यान में रखना। आइएगा सर, यहाँ पर है सर खाद का उर्वरक है, खाद्य का मतलब खाने का पदार्थ है। खाद का मतलब क्या होता है साथियों, उर्वरक होता है, और खाद्य का मतलब क्या होता है, खाने का एक, यहाँ पर आपके लिए हो जाती है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है साथियों, आगे हम बढ़ेंगे, और आप सब के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया
यहाँ पर खांसी, खांसना, खास जो है अच्छी सुंदर, खांसी जो अच्छी या सुंदर जो है उसको खांसी कहा जाता है, जैसे खास बोलते हैं ना। और खंजन एक चिड़िया का नाम है और खंजर एक कटार है, ठीक है, जिसमें खंजर घोंप दिया ऐसा बोला जाता है ना। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। आगे चलेंगे अपने 140 के बाद में 41 की बात करें तो खर आपका है गधा या प्रखर तेज। खार का मतलब राख या फिर सार आपका होता है, ठीक है। उसके साथ में खारी जो है वो आपका नमकीन हो जाएगा, और खाड़ी की बात करें उपसागर हो जाएगा, ठीक है। खरा का मतलब विशुद्ध होता है, और खर्रा का मतलब एक लंबा चिट्ठा, और खुर का मतलब पशु के पैर, खुर पशु के पैर यहाँ पे हो जाते हैं। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है भैया। हाँ जी, खांडा मतलब तलवार और खांड का मतलब शक्कर है। खांडा का मतलब तलवार और खांड का मतलब एक आपका क्या हो जाता है, आपका शक्कर। खंग का मतलब तलवार है, खग का मतलब पक्षी है, ठीक है। और गर्व का मतलब घमंड है, और गर्व का मतलब आपका उदरस्थ शिशु। गर्भ का मतलब उदरस्थ शिशु जो होता है, पेट के अंदर जो स्थित शिशु है उनको उदर स्थित शिशु कहा जाता है। आप सबको ध्यान में रखना। 2 घंटे की क्लास लेनी है यार, अभी 2 घंटे हुए कहाँ है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स, हाँ गए, चलो कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों। आप सबके लिए यहाँ पे आप सबको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आ जाओ साथियों, यहाँ पर और इम्पोर्टेंट शब्द आप सबके लिए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर आपको देखना साथियों, ग्रह का यहाँ पे नक्षत्र होता है, ग्रह का मतलब घर होता है, गगरी मटका और घघरी लहंगा, और यहाँ पे लिखा सर गे मतलब गाने योग्य, और जय का मतलब जानने योग्य। गुर का मतलब तरकीब उपाय, और ये गुरु जो शिक्षक है, और ये गुरु जो है वो दीर्घ या भारी आपका यहाँ पे हो जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। गीत का मतलब गान हो जाता है, और गीता का मतलब गाई हुई रचना। गीता गाई हुई रचना को गीता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है साथियों। तो गात आपका शरीर होता है, गात गात, और घात हमला करना। गात शरीर, घात हमला करना। गुड़ है वो आपकी मीठी वस्तु है, और गूढ़ जो है वो आपका रहस्य है। गुड़ जो है वो आपकी मीठी वस्तु है, और गूढ़ जो है वो आपका रहस्य है। गिरा का मतलब आपका सरस्वती होता है, और गिरी का मतलब आपका पर्वत, और गिरी का मतलब बीज का गुद्दा। गिरी कहते हैं ना, मतीरे की गिरी, वो वाली गिरी जो है वो आपके लिए यहाँ पे कहा गया, ठीक है। ये आप सबको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे। हाँ जो यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ साथियों, घट घड़ा घटा मेघ माला के काले बादल। फिर काली घटा छा गई है ना, चलेगा। यहाँ पर घन से बादल है, और घना आपका गहरा होता है, ठीक है। आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे साथियों। घोष मतलब वस्ती है, और घोष का मतलब गर्जन है, ठीक है। उसके बाद में घुस भीतर प्रवेश, और घूस का मतलब है रिश्वत, ठीक है। और चरमणा के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। चरमणा जो है वो आपके लिए एक मक्खी है, और चर्मण्य जो है वो चमड़े का कार्य है, ठीक है। हाँ जी, आप सबको ध्यान में रखना। एक चौक स्वस्थ या चुस्त होता है, चौक का मतलब खड़िया मिट्टी होती है। और यहाँ पर हमने कहा था भैया, एक चषक शराब पीने का पात्र है, और चषक मतलब अंग्रेजी भोजन है। चषक का मतलब टीश या हल्की पीड़ा है, चस्का का मतलब लत या आदत यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। हाँ, आगे हम बात करें साथियों, घटी। घटी का मतलब काल की मानक इकाई घटी, और घड़ी का मतलब समय बताने का यंत्र। चक्रवाक का मतलब चकवा पक्षी होता है, और चक्रवात का मतलब चक्करदार आंधी आपका हो जाता है, ठीक है। आप सबको ध्यान में रख लेना है, ठीक है साथियों। एक मुझे ऐसा लगता है वो आया नहीं है, तो आप सबको ध्यान में रखना। शायद आ गया तो कोई बात नहीं। अधित्यय का जो शब्द है वो आपको याद रखना है, और एक आपके लिए उपत्यय का जो शब्द है वो आपको याद रखना है। अधित्यय का और उपत्यय का के बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना साथियों। अधित्यय का पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि। उपत्यका का मतलब पर्वत के ये याद कर लेना। तो इसके साथ ही आपका समाप्त हो जाता है। इसी के साथ में ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाता है भैया, समाप्त हो जाता है।
तो आशा और उम्मीद आपसे यही करूँगा कि आपने बेहतर तरीके से इस टॉपिक को याद कर लिया होगा, इस टॉपिक को समझ लिया होगा। 2 बार बढ़िया से इसका रिवीजन कर लेना, ताकि आप सबको ये अच्छी तरीके से क्या हो जाए भैया, याद आपका हो जाए। तो आशा और उम्मीद के साथ में इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। तो हमने देखो 1.5 घंटे की पहले क्लास ली थी और 1.5 पौने 2 घंटे की ये क्लास हो गई है, जिसमें मैंने आपके लिए लगभग 350-400 जो शब्द है वो आपको याद करवा दिए हैं। और अब इनसे बाहर जाना मतलब, ठीक है, हाँ, हमारी सार्थकता पर निशान उठना होता है। पहली बात, जो आपको करवाया इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी आपका बाई चांस ऐसा हो जाए कि एक विकल्प में आपका ना आए, तो भी आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरीके से इनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब मैं अगली क्लास में आपसे अगले नए टॉपिक के साथ में जुड़ूंगा, और तब तक आप पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, थैंक यू।